गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने जा रही हूँ आज की रीडिंग कि आज के दिन कौन कौन सी एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी और किस प्रकार से वो एनर्जी हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करेगी। तो सबसे पहली एनर्जी आई है करेज की। करेज यानी व्हाट? साहस। आज जो हमारे पास वो एनर्जी मूव करेगी जो आपको साहसी होने का एहसास कराएगी, आपके अंदर साहस भरेगी। यानी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्टैंड रखना उसे साहस बोलते हैं, है ना। गिव अप नहीं करना उसको साहस बोलते हैं। जब स्थिति ऐसी हो कि आपको लगेगा कि अरे ये तो ख़त्म हो गया, ये मर गया, क्योंकि आप देखिए इस पिक्चर को आप गौर से देख सकते हैं, ये एनर्जी जो है पत्थर पे ही खिली है, इसको कोई सुविधा नहीं दिया गया है, कोई सुविधा नहीं, ना इसे पानी मिल रहा है, ना मिट्टी है, ना अनुकूल वातावरण है। उसके बावजूद जो है ये एनर्जी जो है यहाँ पर पेड़ खिल गया है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यानी जब हम सोचते हैं इसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, इसके वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया, समाज ने मुझे ये कहा, दुनिया ने मुझे ये कहा, माता पिता ने ऐसे मुझे कहा, लोगों ने मुझे ये कहा, मैं क्या करूँगा अकेले। तब आपको समझ में आना चाहिए इस एनर्जी के बारे में। ये एनर्जी सबके अंदर होती है। यूनिवर्स आज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पास है। जब कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं हो और तब तुम अपने आप को प्रूव करते हो, तो ईश्वर तुम्हें प्यार नहीं करेंगे क्या? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपको जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन में आपने वो कर दिखाया जो ईश्वर के बच्चे करते हैं, जो खास बच्चे करते हैं। तो आज ये एनर्जी आसपास मूव करेगी, आपको करज का एहसास दिलाएगी। विपरीत परिस्थिति में आज अपने आप को आप साबित करेंगे। अलग अलग कंडीशन, विपरीत परिस्थिति, किसी की ऑफिस की विपरीत परिस्थिति हो सकती है, किसी की घर की, किसी की रिश्ते की, किसी की प्यार की, किसी की मोहब्बत की, किसी की कोई चीज़ की। मान लो कि सब्जी बना रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि सब्जी बना रहे हैं, मान लो कि सब्जी बना रहे हैं आलू बैगन की, और आलू बैगन टमाटर और धनिया पत्ता और भी चीज़ें में डाल करके सब्जी को बहुत टेस्टी बनाया जाता है। मतलब इन सब को, ये सब आपके पास चीज़ें रहेंगी तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तारीफ़ तो तब है कि आपके पास सिर्फ बैगन और आलू हो और सब्ज़ी अच्छी बन जाए। समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो क्या करेंगे, थोड़े से क्रिएटिव हो जाएंगे, थोड़ी सी टेक्निक बदल देंगे, तो क्या होगा, इस बिना और चीज़ों की भी सब्ज़ी स्वादिष्ट बन सकती है। काम क्या करना होगा, अपना दिमाग, बुद्धि, अपना विवेक और अपनी सांस बरकरार रखनी, लाइक दैट ओनली। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इससे आप एनालिसिस कर लीजिएगा अपनी लाइफ में जो भी आपके आएगा। आज लेजीनेस की एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स जो है कह रहे हैं कि चलो भाई थोड़ा सा आराम ही कर लो, क्योंकि बहुत थके हो तो चलो थोड़ा शांति से बैठो, आराम करो, क्योंकि बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली बहुत लोग एकदम टूट कर काम उनको दिया जा रहा है, तो वो कर रहे हैं। तो आज आप थोड़े से लेजी होंगे, आज आएगा बोले आज थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, लाइक दैट, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। या कुछ लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, अपने अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं। तो आज ये एनर्जी आसपास मूव करेगी, आपका दिल करेगा थोड़ा सा लेजी हो जाओ, आलस जैसा। पॉलिटिक्स की एनर्जी आई है, ये एनर्जी आपके आसपास मूव करेगी। या तो आप पॉलिटिक्स करेंगे या फिर आपके खिलाफ लोग पॉलिटिक्स करेंगे। आज बहुत सारी एनर्जी जो है ना आपके खिलाफ काम करने वाली है। आपने क्या करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं बी स्मार्ट, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही तोड़ेंगे। किसी को आपको नाकाम साबित करना है तो उससे ज़्यादा आपको काबिल बनना पड़ेगा। तो जब आपके लिए षड्यंत्र हो रहा है या राजनीति की जा रही है, तो आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ बनो कि किसी की राजनीति आप पर ना चले, है ना। बस बैठकर रोने गाने या अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने आप को इतना तैयार रखो हर क्षेत्र में कि आपके ऊपर कोई हावी ना हो सके, क्योंकि सामने वाला जो है वो भी एक इंसान है ना। और आप, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप तो ईश्वर के बच्चे हो, विशेष बच्चे, सभी ईश्वर के बच्चे, आप विशेष बच्चे हैं। तो विशेष बच्चे हो तो विशेष बच्चे जैसा एक्ट करो, है ना। तो आपके साथ जो होने वाला पॉलिटिक्स है, जो भी आपके साथ राजनीति की जाएगी, उसको तोड़ देना, क्योंकि ये एनर्जी तो सबके लिए आ रही है ना। जो राजनीति करने वालों के लिए आ रही है, तो राजनीति तोड़ने वालों के भी लिए भी आ रही है ना। तो दोनों ही एस्पेक्ट है। आपको जिस लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लो। मान लो तुम्हारे खिलाफ कोई राजनीति कर रहा है, तो उससे बड़ा राजनीति उसके खिलाफ कर दो, है ना, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बड़ा राजनीति का मतलब लड़ाई झगड़ा मत करने लगना। कहने का अर्थ, मान लो कि कोई आपका प्रमोशन होने वाला हो, उसमें कोई इंटरप्शंस आ रहे हैं, ठीक है,
तो इंटरप्शंस क्यों आ रहे हैं उसका कारण पता करना, और उसका कारण पता करना और कौन लोग क्यों उस आपके खिलाफ खड़े हैं उसका भी रीज़न पता करना, और उसके जो है षड्यंत्र को तोड़ देना। कैसे तोड़ोगे वो अपने तरफ से देख लो, जिसके जिसके पोजीशन होंगे वैसे तोड़ लेना। एग्जाम्पल दे दूँ क्या? ओके, दे देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, कलीग है, ठीक है। अब किसी किसी लोगों को चापलूसी बहुत पसंद होती है ना। बहुत लोग को चापलूसी बहुत पसंद होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड काम उनको बिल्कुल पसंद होता नहीं एक्चुअली। उनका पूरी ज़िंदगी इसी पे चलता है कि लोग उसकी तारीफ़ करते रहें, लाइक दैट, या उनके लिए सर्व करें, काम ऑफिस का हो या ना हो लेकिन उनको सर्व किया जाए, लाइक दैट। पर हो सकता है आप अपने काम पर बिलीव करते हैं, है ना, और कोई दूसरा आपका साथी है जो जिसको काम से कोई लेना देना नहीं है, पर बॉस की वो चापलूसी कर रहा है और उससे उसको प्रमोशन मिल भी जाएगी, उसको फेवर करेगा, है ना। तो आपने क्या करना है कि जो आपका वर्क है ना, आपके पास वर्क है, उस वर्क के साथ जो क्या करना है, आपको थोड़ा सा पोलाइट हो जाना है। पोलाइटनेस क्या होगा? इसको राजनीति बोलते हैं। आपने क्या करना? पोलाइट होना है। इसको चमचागिरी नहीं बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पोलाइटनेस। आपका काम तो अच्छा है ही, और थोड़ा सा पोलाइट हो जाओगे तो क्या होगा? बल्ले बल्ले हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना काम किए सिर्फ चापलूसी से अपने पोजीशन को प्राप्त कर रहा है, ये तो सही नहीं है। पर आपके काम को सबने देख रखा, आप अच्छा काम करते हैं और थोड़े से पोलाइट होंगे तो आपको क्या होगा? डबल बेनिफिट होगा। कैसे डबल बेनिफिट होगा? एक तो बेनिफिट आपका काम, और दूसरा आपके पोलाइट होने की वजह से जो है, जो आपके खिलाफ खड़ा है वो जो है आपके पक्ष में आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है, आपका बॉस से कनेक्शन नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ दैट कलीग। आपके कलीग जो है आपके खिलाफ वो कान भरते रहते हैं, आपके खिलाफ बोलते रहते हैं, यानी आपका कनेक्शन तोड़ रखा है। तो अपने कनेक्शन प्रॉपर करो, अपने जो भी आपके अथॉरिटी है उससे अपना कनेक्शन प्रॉपर करो। कहने का राजनीति इसी को बोलते हैं। यहाँ पे राजनीति इसी प्रकार से काम करेगी कि अपना काम तो कर रहे हो और अपना कनेक्शन भी प्रॉपर रखो। ये नहीं कि मैं अपना काम कर लिया, हो गया, बैठ गया, नहीं। जो सिचुएशन है, जो हालात है, उसमें अपने आप को ढालो, है ना। तो अपने सीनियर के साथ अपना कनेक्शन प्रॉपर रखो, तब क्या होगा? रिजल्ट अच्छा है। आपके खिलाफ जो ये राजनीति जो कर रहे हैं लोग, वो एकदम छट जाएंगे, है ना। एंड ऑफ द डे लोग काम को ही पसंद करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट, है ना। बस आपको पोलाइट हो जाना, चापलूसी नहीं इसको बोलेंगे, बस आप यू हैव टू बी पोलाइट, है ना। अब अपने माता पिता, अपने सीनियर, अपने माता पिता, बड़े भाई बहन जो भी होते हैं उनको हम रिगार्ड तो करते हैं ना, तो वैसे ही कुछ मन में भावना बना लो उसके लिए कि अरे कुछ रिश्ते जो होते हैं, आप चाहे ना चाहे आपके लाइफ में होती है, उसको पैर छू के प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है। उसी प्रकार के उसको जोन में डाल लो और आप वहाँ से निकल जाओ, है ना। अपनी पोजीशन को ले लो। तो देखिए ये कितना स्मार्टली, इसके पीछे जो है चेहरा लगा हुआ है, लोग इसके पीछे लगे हुए, लेकिन ये स्माइल कर रहा है। इसी प्रकार का स्माइल करो, करते रहो अपनी राजनीति। आप जो है आराम से बीच का रास्ता बनाइए और निकल जाइए। इसको कहते हैं स्मार्टनेस, है ना। इसको चापलूसी नहीं कहेंगे, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। तो बी स्मार्ट। एनर्जी आएगी। अगेन कुछ लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली थी। कुछ बच्चे को होता ना बहुत अच्छा खेलने को मिला, बाहर जाके घुमा रहे थे, लेकिन किया शैतानी वो, तो उसके मम्मी पापा क्या किए हैं, उसको बंद कर दिए हैं घर के अंदर। अब अंदर से ही तुम देखो, मतलब फ्री छोड़ा गया था। तो ये एनर्जी का अर्थ यह है कि यूनिवर्स ने आपको पूरा फ्री छोड़ा, आपको फ्रीडम दिया, लव का आपको फ्रीडम दिया, पैसे का आपको फ्रीडम दिया, रिश्ते का आपको फ्रीडम दिया, आपको जीने का, अपने तरीके से जीने का, अपने जीवन को एंजॉय करने का, है ना। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया कि उसका मिसयूज़ किया, है ना। टेक इट गारंटेड लिया। तो अब यूनिवर्स ने क्या किया है कि आपको क्या किया है कि बंद कर दिया है, गेट के अंदर ही बंद कर दिया है कि अब अंदर से ही देखो। तो अब क्या है कि उस स्थिति में यहाँ पे तो एनर्जी आसपास मूव करेगी। मेरी चीज़ थी, मेरे दोस्त थे, मेरे लोग थे, मेरा घर था, मेरा ही पैसा था और मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ब्लॉक कर दिया गया। इसको कहते हैं ब्लॉक करना, कि बैठ के पहले देखो कि क्या गलती की है। तो ये रियलाइजेशन का भी टाइम होगा कि आपको लगेगा मैं तो बाहर बैठ के देख रहा हूँ, है ना। इसमें से देखिए कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई एक लोग हैं जो लव से रिलेटेड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको बहुत अच्छी पत्नी है, पत्नी दिख रही है मुझे कि उनकी पत्नी है, और जब उनके साथ वो रह रहे हैं तो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं।
और सडनली क्या होता है कि नए दोस्त उनके मिल जाते हैं, दोस्त कुछ दिख रहे हैं, कुछ और लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग उनके आसपास दिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी का स्थान हटा दिया, जो हंस रहे थे खेल रहे थे उसके साथ, उसको हटाकर वो उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन वो क्या है, सामयिक थे तो कार्मिक थे, तो वो अपना खेलते खेलते अपने मुखौटे जो है, चेहरे जो निकलने लगे। तब इनको समझ में आया कि अरे तेरा के वो कहाँ है। तो जब वो खोजने आए तब वो क्या हुआ कि वो जो एनर्जी है जो इनके साथ थी वो यूनिवर्स ने अपने पास ले ली है, अपने काम में उसने लगा लिया। अब क्या है कि अपने जगह पे खड़े होकर के उसको देख रहा है, ये दिखाई दे रहा है मुझे कि कोई बाहर खड़ा है गेट पे, और वो स्त्री जो है वो भोलेनाथ के पास बैठी हुई है। तो उसने जो आपको गिफ्ट दिया था, यहाँ पे कहने का अर्थ ये जो है यहाँ पर खींच लिया गया। अब बैठ के देखो, तुम्हारी चीज़ थी, तुमको दी गई थी, तुमने इसकी इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं की, अब बाहर से देखो। बहुत बच्चों को ऐसा किया जाता है, आप लोग अपने बचपन में जाके देख सकते हो, मम्मी पापा क्या करते हैं, जा कर के खेलने के लिए छोड़ा गार्डन में, वहाँ से बच्चे ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, बार बार उसको समझाया जा रहा है, नहीं माना गया, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको रूम में बंद कर दिया। अब जाना ही नहीं तुम्हें, मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे लिए झगड़ा थोड़ी करने जाऊँगा, तो अब बाहर से ही देखो। तो जब तक, कहने का अर्थ ये एनर्जी इसलिए आई है कि जब तक इस बात का रियलाइजेशन नहीं कीजिएगा, इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगिएगा। माफ़ी किससे मांगना होगा? माफ़ी मम्मी पापा से, यानी ईश्वर से। हमारा माँ बाप कौन है? ईश्वर है। तो आपको ईश्वर से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी होगी। जिसको दिल में चोट पहुँचाया, जिसकी चाहत आप रखते हो, उसके सामने जाकर आप माफ़ी मांगे। रियलाइज समझे, मैं मुझे खेलना है। अगर आपको खेलना है तो भाई आपको उस माहौल में जाना होगा। उस माहौल में जाने के लिए क्या करना होगा? तुमने तो सब चीज़ तोड़ फोड़ खेल कर रख दिया है, तो अब क्या करेगा वो बच्चा जा करके बोलेगा मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, अब नहीं करूँगा, मुझे जाने दो खेलने के लिए। और फिर उसको गार्डन में, अगर मान लो जो मम्मी पापा ने भेज दिया, तो फिर क्या करिए, गार्डन में जो उसके दोस्त थे, जिसको उसने हार्म किया था या चोट पहुँचाया था, जो अब उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे, उसके पास जाएगा, बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब हम लोग दोस्त हो जाते हैं। जो भी इसकी इनोसेंस के साथ जो है वो बच्चे से माफ़ी मांगेगा, उन बच्चों के साथ जो है प्रॉमिस करेगा कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो क्या होगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी वापस, और फिर वो अपने जगह पे खेलने कूदने लगेगा। सिंपल एज सिंपल। कहने का अर्थ है कि बहुत ही साधारण तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर रियलाइजेंस में आइए। इसलिए बार बार ये एनर्जी आ रही है। मैं देख रही हूँ 2-3 बार से रीडिंग में ये एनर्जी आ रही है। ये बार बार यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि जाओ, जा कर के जो है माफ़ी मांगो और खेलने जाओ। आपको खेलने जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि चीज़ तुम्हारी है ना, तुम्हारी गलती के कारण तुमको बंद कर दिया गया। चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारा खिलौना, तुम्हारा बैट, तुम्हारा बॉल, तुम्हारा क्या कहते हैं, मम्मी तुम्हारे, पापा तुम्हारे, गार्डन तुम्हारा। उसी प्रकार जो भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि महादेव के पास बैठी हुई है, तो ये भी आपकी है। अगर आपको मन कर रहा है खेलना है, कूदना है, बात करना है, तो जो गलती आपने की है उसको रियलाइज़ कीजिए, उसको सॉर्ट आउट कीजिए और जाइए। ये महादेव कह रहे हैं कि तुम माफ़ी मांगो, तुम जो है जो गलतियाँ की हो उस गलती को सुधारो और चले जाओ। सिंपल। देखिए नेक्स्ट एनर्जी है अगेन जो है सुनसान, दिमागी स्थिति गड़बड़ होने वाली। ये मेंटल कंडीशन को बिगड़ने वाली ये स्थिति है, यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माइंड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड माइंड ये दिमाग पर असर करता है। अब जो भी सिचुएशन आपने आसपास क्रिएट किया, दूसरे पे ब्लेम मत करना। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि दूसरे पे ब्लेम मत करो, क्योंकि बुद्धि, विवेक और सब चीज़ तुमको दिया गया है। ये क्रिएटेड सीन है, उसकी वजह से जो है आपके कुछ लोगों के दिमाग जो है ना गड़बड़ाए हुए रहेंगे। कुछ लोग के, सभी के नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ लोग ने, जो लोग ने भी ये सिचुएशन क्रिएट किया अपने लाइफ में, वो दिखेगा। और थोड़ी देर के लिए किसी के पास भी ये एनर्जी आएगी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन कुछ जो गहराई के तौर पे जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी हिल बनाई है ना, उन लोगों को तो खैर एकदम फोर्सली ये दिमागी असर दे रहा है। कहते ना पजल हो जाता होगा, लगता है सिर फट रहा है मेरा, इस प्रकार का लगता है। वो लगता है सब कुछ छोड़ के कहाँ चला जाऊँ, ये वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। और ये दिमागी, इसको एक प्रकार का मानसिक बीमारी भी कह सकते हैं। अगर नहीं समझा जाएगा तो ये मानसिक बीमारी में भी बदल सकता है। अब उसका टर्म्स नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि उतनी डराने की मुझे ज़रूरत नहीं। बस जस्ट आई एम टेलिंग कि सॉल्विंग कैसे सॉल्व करो। सीन जब क्रिएट किया था तो कैसे क्रिएट किया था, उस सारे कैसे, जब हमें पज़ल मिलता है तो मान लो पज़ल सेट करने में गड़बड़ा गया, बच्चे को क्या पता, वो उसने सेट कर दिया अपने अनुसार, मेरा यही
सबसे अच्छा है। मैंने सब जोड़ दिया। फिर मदर देखती बोलती कि अरे बेटा तुमने तो जो बनाना था उसको बनाया नहीं, जोड़ दिया तुमने, लेकिन जो बनना चाहिए था वो नहीं बना है ना। जो टास्क था वो तुमने नहीं किया, जोड़ने से क्या होगा, तो गलत हो गया। मान लो एनिमल्स का कोई सब्जेक्ट है, उसमें उसने प्लांट वाले जोड़ करके दिखाया, देखो मैंने जोड़ दिया, तो क्या एनिमल्स प्लांट का जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। प्लांट एनिमल का जगह ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो फिर से उसको वापस जोड़ना होगा, वापस उसको ठीक करना होगा, है ना। रास्ते आपको बताए गए थे, आपने लिया नहीं, अपने अनुसार आपने सेट साट करके बैठ गया। तो जब गलत डिसीजन होगा, गलत जगह पे आप जाएंगे, गलत सोच में डालेंगे, तो आप बीमार ही होंगे। ये मानसिक बीमारी, मैं क्लियर कर दे रही हूँ, कुछ लोगों की मानसिक बीमारी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर नहीं क्लियरिफिकेशन अपने करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप बीमार हो जाएंगे, दिमागी तौर पे बीमार हो जाएगी। खास बीमारी के लक्षण होते हैं, ये मानसिक बीमारी का लक्षण है। ये बताना यूनिवर्स बोल रहा है मुझे बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या है उसे क्लियर करो। जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे जो यूनिवर्स के बच्चे हैं, वो ये खास लोग हैं, ये खास लोग हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं ये लोग खास लोग हैं, ये लोग जानबूझ करके जो है अपनी जो ज़िंदगी हेल्प किया है। तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि सुधर जाओ, तो आप ही के बस में है। अरे पास्ट लाइफ डेफिनेटली बहुत लोगों के जो है ना रिलेटेड टू पास्ट लाइफ कर्मा, बाप रे, पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो आपके सामने आएंगे क्लियर। सबके चेहरे खुल रहे हैं, सबके चेहरे खुल रहे हैं। इस जन्म में भी जो पास्ट जो हरकत जो किया होगा, आपने किया है या कोई आपके साथ किया है, उसके चेहरे खुल रहे हैं। ये देखिए दो गिरगिट है यहाँ पे, ये रंग बदलती है, ये गिरगिट रंग बदलती है। तो ये भी हो सकता है कि आपने भी गिरगिट की तरह रंग बदला है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने भी गिरगिट की तरह रंग बदला है, और आपके साथ भी जो लोग हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इसमें से बस 2 ही फेस ऐसा है जो क्लियर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर सारे फेस जो है ना डिफ़िकल्टीज़ में है, सबका ओरिजिनल नहीं लग रहा। बस 2 फेस है, एक स्त्री है और एक पुरुष है, जिसका फेस जो है एकदम क्लियर दिख रहा है। यानी आप लोग एकदम आज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है, कि 2 फेस है जिसमें एक स्त्री है एक पुरुष है, जो पति पत्नी जैसा दिख रहा है, या फिर शिव शक्ति बोलिए या कुछ भी बोलिए, लेकिन ये सोल जो है एडजॉइंट सोल है ना, एक दूसरे का भला करने वाला। कि कितनी भी परिस्थिति देखो, कितने भी लोगों ने रंग बदले, आपने भी बदले हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है ये स्थिर है, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ा है, ये क्लियर है। यहाँ पर कोई भी डाउट्स नहीं दिख रहा है, एकदम साफ साफ चेहरा दिख रहा है एक स्त्री का और एक पुरुष का। इतने क्लमजी होने के बाद भी, नीचे ऊपर आगे पीछे सब जगह, लेकिन सिर्फ 2 लोग हैं, आप पहचान लीजिएगा। ये यूनिवर्स बोल रहा है कि पहचानो, पहचानने के लिए भेजा है ये एनर्जी, कि कौन वो 2 लोग हैं, कि सिर्फ वही 2 लोग का चेहरा साफ है, वही रिश्ते आपके साफ हैं, बाकी सब रंग बदल रहे हैं। इवन कि आप भी उन रिश्तों के साथ रंग बदल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं यूनिवर्स कि ऐसा नहीं कि आप बहुत क्लीन हैं, आप भी उस रिश्तों के साथ रंग बदल रहे हैं। आपके लाइफ में कोई एक रिश्ता है, अगर लड़का देख रहा है तो लड़की, अगर लड़की देख रही है तो लड़का, कोई एक रिश्ता है जो आपका प्योर है, प्योर रिश्ता है। ये आपके पास्ट लाइफ से भी निकल कर के आया है, ये पास्ट लाइफ से भी पूरी दुनिया जो है ना आपकी जो है देखिए रंग बदल रही है। बस एक ही रिश्ता आपके पास है जो प्योर है, जिसको कोई भी गंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ प्योरिटी के साथ है। आप लोग गौर से देख लीजिए। ये मैं ज़रा सा स्पॉट लाइन पे ले लेती हूँ, स्पॉट लाइन पे ले रही हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए एक स्त्री और पुरुष, मुस्कुरा रही है ये लड़की, पूरा नीट एंड क्लीन पिक्चर है अपेक्षाकृत। और तो आप लोग देख लीजिएगा, ये एनर्जी पास्ट लाइफ की भी है, आपके पास्ट लाइफ से भी आई हुई है, पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड है, और इस लाइफ में भी कुछ पास्ट कनेक्शन जो है आपका उनसे बना है। तो आपको एनालिसिस करने के लिए यूनिवर्स भेज रहे हैं कि तुम एनालिसिस करो कि कौन वो प्योर रिश्ता है। आप लोग अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के बड़े डिसीजन होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, ऐसा यूनिवर्स ऊपर से बोल रहा है मुझे बोलने के लिए। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा रिश्ता है जो आपके लिए सबसे प्योर है। आपको मालूम है, आपने उसे इग्नोर किया है। गिल्ट की एनर्जी रहेगी डेफिनेटली, अगर आपको पता चल जाएगा कि जो रिश्ता है वो प्योर है और
आपने गलत व्यवहार किया है वो बातें याद आएंगी और आप गिल्ट में जाएंगे। तो अगर मैं बोलती हूँ गिल्ट की एनर्जी भी मैं बुरा नहीं बोलूँगी, समझो बात को, क्योंकि गिल्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा ना कि क्या गलती मैंने की। गलती की कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती है, उसको क्या सुधारना होता है। ईश्वर कहते हैं कि गलतियाँ हो गई है ना, कभी कभी हमको पता नहीं चलता, या कभी कभी हम अपने आवेश में आके गलतियाँ कर लेते हैं, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियाँ करते हैं, कभी कभी आपका कर्म आपसे गलती करवा देता है। तो जब आपको रियलाइज़ हो जाए, गिल्ट मतलब क्या, इसका मतलब आपको रियलाइज़ हो गया कि अरे मैंने ये गलती कर दी, हाँ भाई हो गई, अब क्या करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे, है ना। उसको कैसे रिलीज़ करेंगे, जिसके प्रति तुमने गलत व्यवहार किया, कोई भी हो सकता है एक मज़दूर को ही आपने गलत तरीके से ट्रीट कर दिया या बदतमीजी से बोल दिया और आपको एहसास हुआ कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपने तुरंत जाना है बिना झिझक के, आई एम सॉरी बाबू, उसको जाकर बोलिए कि क्षमा करना, क्रोध में था, बोल दिया, और उसके प्यार से बात करो और उसकी कुछ सुविधाजनक जो चीज़ है उसके लिए मदद कर दो। और कुछ मदद नहीं कर सकते तो कम से कम प्यार से बात कर लो, ताकि उसके मन से भी ये भार हट जाए। गिल्ट का भार तब तक रहेगा जब तक तुमने दूसरे को भार दे रखा है। आप जैसे ही ये बात करेंगे, जैसे ही उससे माफ़ी मांगे, जैसे ही उससे प्यार से इज्जत से बात कर लेंगे, देखिएगा वो आपका मन शांत होगा, ये गिल्ट वाली भावना से आप निकल जाएंगे। और अगेन एंड अगेन अगर गिल्ट की भावना आ रही है तो बेटा इसको सॉल्व करो, और कोई चारा नहीं है ना, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही परेशानी में पड़े रहो, है ना। यूनिवर्स जो है ना, प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन भी है, यू हैव टू फाइंड इट एंड यू हैव टू सॉल्व इट। गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर, डेफिनेटली यूनिवर्स गाइडलाइन सभी को दे रहा है, कुछ खास बच्चों को तो एकदम ही दे रहा है, एकदम पकड़ के दे रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है यूनिवर्स कि आपको नहीं बताया जा रहा है, तो मस्ट पिक इट। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप पिक कर लें। उम्मीद करती हूँ कि जो सोल जो है सुन रहे हैं या सुनेंगे, ये एनर्जी जो है, जो वीडियो देखेगा सो देखेगा, वो तो ठीक ही है। ये वीडियो बन रही है फॉर टाइमलेस वीडियो है, तो भाई कभी भी किसी के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कर देख लेगा। पर यूनिवर्स में भी मेरी जो साउंड है वो जा रही है एज ए वाइब्रेशन के रूप में, वो आपको इंट्यूशन के जरिए आपको मिल सकती है, आपके ड्रीम के जरिए मिल सकती है, या एंजल्स जो है किसी भी तरीके से आपको जो है इन्फॉर्म करवा देंगे, है ना। या आपका दिल कर जाएगा कि जाकर वहाँ सुन ले, या किसी भी तरीके से उस फ्रिक्वेंसी को आप कैच कर लेंगे। तो गाइडेंस जो है आपको मिल रहा है, आप उसको पकड़िए, इसको लीजिए। हो सकता है कभी कुछ लोग के साथ ऐसा होगा कि माता पिता के रूप में आके गाइडेंस मिल जाए, कोई अड़ोसी पड़ोसी आके दे सकता है, कोई आपको अदर लोग हेल्प कर सकता है, आपके गुरु हेल्प कर सकते हैं, या फिर ईश्वर तो वहाँ बैठा हुआ है, एक एक बात का दे रहा है। ये क्या है, ये जो रीडिंग है, व्हाट इज़ दिस, ये आपको गाइडलाइन ही दी जाती है। चुने हुए बच्चे जो इसको जितने लोग भी देखते हैं, मान लो एक ही व्यक्ति देखा तो वो स्ट्रांग बच्चा है, माने उस पर ईश्वर का बहुत ज़्यादा पकड़ है, उस पर बच्चे का ध्यान, उस बच्चे पे ध्यान है, वो स्पेशल बच्चा है। तो उसके लिए ये जो है एनर्जी या निकाली जाती है ताकि वो मैसेज उसको मिले। अब भगवान जी खुद आके तो खड़े होकर आपको बताएंगे नहीं, है ना, कोई ना कोई जरिया बनता है। तो आपको आकर यहाँ देखिए और उसको देख करके जो अपनी लाइफ को ठीक कीजिए, है ना, क्योंकि काम बड़े हैं, काम बहुत बड़े हैं, बहुत काम इस यूनिवर्स का सोल पर्पस जो है आपका बहुत बड़ा है। तो इन छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकलो, ये यूनिवर्स करें। साफ साफ मुझे वहाँ से बोल रहे हैं वो, उसको बोलो कि छोटी छोटी हरकत से बाहर निकले और जो है अपने सही स्वरूप में वापस आए। द क्रिएटर की एनर्जी रहेगी। क्रिएटर मतलब कोई ना कोई विशेष आइडिया जो है वो आपको मिलेगा और उस आइडिया उस पर आप काम करेंगे, है ना। बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि ये करना था, वो करना था, और कुछ सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो आज आपको क्रिएट करेंगे। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिन लोगों का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, एक बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है, जिसको आप आगे जाके इसको अपनाइएगा या एक्सप्लोर कीजिएगा। ये यहाँ पर एनर्जी आई है, तो आज वो आइडिया आपको मिल जाएगा। जो भी सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे थे, जो भी परेशानी थी, उसका सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला, वो आइडिया आपके सामने आ जाएगा। स्ट्रेस की एनर्जी, कोई ना कोई आपको बुलिंग करेगा आज। कौन बुलिंग करेगा? बुलिंग में कुछ भी हो सकता है भाई, अब अपने अपने अनुसार। अब मान लो कि बुलिंग में ऑफिस का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ईजी रहेगा समझने के लिए। तो मान लो ऑफिस में आपका बॉस ही है या आपका कलीग्स है, आपके काम जो है, आपके काम को वो इंटरप्ट करता रहेगा, या ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, लाइक दैट। इसको बुलिंग बोलते हैं। बुलिंग कर करके आपको स्ट्रेस में डालेगा। आप सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे ये आदमी जो है पूरा मगन है, बाजा बजा रहा है, उसको लग रहा है मैं काम सब अपना अच्छा कर रहा हूँ, अपने अनुसार से वो बहुत अच्छा कर रहा है,
लेकिन वो एक बैलून पे खड़ा है, और बैलून क्या होता है कि वो बैलेंसिंग नहीं होता है ना। बैलून जो वो सॉलिड नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि जहाँ पर आप स्थिर रखकर खड़े हो सकता है आपका पैर पड़े तो फूट जाए, या फिर दूसरा आदमी भी कोई भी उसको पिन करके आराम से फोड़ सकता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि आपके पास बर्दाश्त करने की क्षमता कम है ना। आपका बर्दाश्त करने का क्षमता कैसे, एक बैलून की तरह है कि कोई आकर के अगर ऐसे फोड़ देगा, बस हो गया, रोना शुरू कर देगा, मेरा बैलून फूट गया, है ना। तो आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता जो है उस पर बात की जा रही है कि आज जो है कोई ना कोई आपको बुल करेगा। लेकिन खास बात ये है कि आपको बुलिंग तो की जा रही है, पर आप मगन हो, है ना। आपको बहुत लोग आके बोलेंगे, अरे ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, पर आप मगन हो, अपना बाजा बजा रहे हो, गाना बजा रहे हो, इतनी तेज़ आवाज़ में बजा रहे हो कि दूसरे की बात ही नहीं सुनाई दे रही है आपको। ज़बरदस्त एनर्जी, बहुत बढ़िया, कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पूरी दुनिया वाला चिल्ला रहा है कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम ये सी हो, तुम वैसे हो, और आप जो है बुलिंग करने वाला, देखो वहाँ पे नीचे में छेद कर रहा है, आपको डरा भी रहा है, छेद कर रहा है। आपने क्या कर रखा, गौर से देखिए, जो छेद कर रहा है उसके गर्दन में जो एक रस्सी है उसको पकड़ रखा है कि अच्छा तुम फोड़ करके मुझे गिराओगे, मैं तेरा गर्दन पकड़ के खींच दूंगा। इसका मतलब क्या कि वो अपने आप संभल जाएगा। ये बड़ा संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, गौर से सुनिएगा। जिन लोगों को बड़ा काम आज हो सकता है, बहुत काम आप लोग को लगने वाला है, इम्पॉर्टेंट काम है, यूनिवर्सल वर्क हो सकता है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें ये संदेश आएगा। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं इस प्रकार की बुद्धि आज आपके साथ चलेगी। कैसी, कोई बुलिंग करेगा तो देखो उसी का गर्दन आपने पकड़ रखा कि अगर फोड़ा बैलून तो क्या होगा, अगर बुलिंग किया तो उसी का गर्दन पकड़ के खींचा जाएगा, है ना। इसका मतलब आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और आप मगन है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे टोको रोको नहीं। अगर टोकोगे रोकोगे तो क्या होगा, तुम ही जाओगे, जान से जाओगे, है ना। उसका गर्दन खिंचा जाएगा तो क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। तो इस प्रकार की एनर्जी में आप रहेंगे कि रोको टोको नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन वर्क दिया है ना। तो ईश्वर का वर्क है, तो वो तो आपको बुद्धि देगा ही, और बुद्धि आपको दे दिया उसने। ये देखो, बुलिंग करोगे, लो बुलिंग किया नहीं, क्यों गया। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, एडवेंचर की एनर्जी है डेफिनेटली। जो है बहुत लोग के यहाँ पे चक्रास भी दिख रहे हैं कि बहुत लोग के चक्रास जो है क्लीनिंग आज होंगे, या फिर एक्टिव फील करेंगे, या फिर आप उस पर ध्यान देंगे। आज आप लोग के चक्रास जो हैं, बहुत सारे चक्रास, जिसमें मुझे तो सभी दिख रहे हैं जिनके जितने हैं, लेकिन क्लीनिंग में है आज, है ना। आज और क्लीनिंग, आप आज एडवेंचर में भी रहेंगे। बच्चा क्या होता है, एक बच्चा जब थोड़ा चलने लगता है और आप उसको छोड़ दीजिएगा तो देखिए वो क्या करता है। फिर दीवार का, है ना, मिट्टी उठा करके खाएगा, पंछी रहेगा, उसे कुछ पता नहीं होता ना कि क्या है क्या नहीं है, कीड़ा को पकड़ लेगा, छिपकलियों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो आज ये एनर्जी आपके आसपास मोड में रहेगी कि एडवेंचर आप करेंगे, ये करके देख लूँ, एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट भी करने के चक्कर में, ये करने से अच्छा होगा या बुरा होगा तो बात की बात है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के मोड में आज होंगे, आज एडवेंचर के मोड में होंगे। जैसे कोई बच्चा जो है उसको खुला छोड़ दिया जाता है तो वो करता है, और बहुत बुद्धिमानी के साथ। आपके और बहुत बड़े हैं चक्रा, सब यहाँ पर आपके साथ देंगे, तो डेफिनेटली आप अचीव करेंगे। और यहाँ तो ये एनर्जी मज़ेदार है ही कि आज तो आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है अपने काम में। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको ये कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना, है ना। इसको कहते हैं राजनीति, इसको कहते हैं बुद्धिमानी। राजनीति का मतलब ये नहीं कि दूसरे का नुकसान पहुंचा दो। राजनीति या बुद्धिमानी का अर्थ है कि अपने आप को सेफ रखो, अपने कार्य को प्रॉपर करो, अपने जो ऑरा है उसको प्रॉपर रखो, और अपने जो एम है उस पर कायम रहो। ये बात होती है ना। तो बहुत ही सुंदर, ये तो मैं कमाल की एनर्जी है, मैं खुद को रिलेट कर पा रही हूँ इससे। तो ज़बरदस्त एनर्जी, ज़बरदस्त एनर्जी। अब आते हैं कि आज का गाइडलाइन क्या है, यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि आज यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या गाइडलाइन भेजा है। तो पहली गाइडलाइन आई है, इफ़ यू बिलीव, अगर तुम बिलीव करते हो तो हेल्पफुल पीपल, तुम जिन लोगों की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करें। कहने का मतलब गिव एंड टेक। अगर तुम विश्वास करते हो तो समझ लो, अगर तुम विश्वास करते हो और लोगों की मदद करते हो तो लोग आपकी मदद करने आएंगे, उठ कर आएंगे,
और ये इसमें ये भी दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो लोग आपके खिलाफ हुआ करते थे वो आपकी मदद करने आएंगे। तो लोग आपके पास मदद करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक समय में आपने भी लोगों की मदद की है, और नहीं की है तो करना शुरू कर दो, है ना। ये यूनिवर्सल रूल है। ये बैठ के हम इंतज़ार नहीं करेंगे मेरा किसी ने मदद नहीं किया, कोई मुझे, अरे आपने 10 की मदद करो, 10 यूनिवर्स भेज देगा। 10 क्या, वो 20 भेजेगा। पहले खुद तो करो, खाली बैठ जाते हो मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऊपर से आवाज़ आ रही है मुझे चाहिए। तो कुछ दो भी भाई, दोगे तभी तो लोगे। तो यहाँ पे गिव एंड टेक का मामला है भाई, जितनी मदद तुम करोगे, लेकिन ये यूनिवर्स प्रॉमिस करते हैं कि उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। यूनिवर्स हमेशा दुगना करके लौटाता है, तो आप पहले एक गुना तो करो, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है रोमांस की एनर्जी आई है आज। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ ही हफ्तों में आपके लाइफ में जो है रोमांस आने वाला है भाई। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो टेक इट गारंटेड लेके निकले हैं, क्योंकि एक एनर्जी और यहाँ पर है जो रिलेटेड टू दैट है, और शिव के पास बैठी हुई है, वो शिव के पास बैठी हुई दिख रही हैं। तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने जो जाने अनजाने में या जानबूझकर जो है अपनी लाइफ को जो है क्या बना दिया, बोरिंग बना दिया है या क्रिटिकल बना दिया है। इस प्रकार का बना दिया है कि वो दिमागी तौर पे बीमार हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दिमागी तौर पे बीमार हो रहे हैं। उनको बाहरी तौर पे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये दिमागी तौर पे बीमार होने वाली एनर्जी में अपने आप को घसीट लिया है कुछ लोगों ने। तो रोमांस आ रहा है भाई। कुछ लोग की शादी होने वाली है, कुछ लोग की जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका जो भी बोलो वो आने वाले हैं। ये फेक नहीं होंगे, यहाँ पर ये बात है कि फेक नहीं होगा, है ना। और कुछ लोग के कार्मिक भी हो सकते हैं जो अगर फेक होंगे भी तो, क्योंकि पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर है, पॉलिटिक्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग हैं झूठा रोमांस भी करेंगे आपको दिखावा करके, तो उसको आपको अपने पॉलिटिक्स, अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से उसको तोड़ना होगा। लेकिन रोमांस है, रोमांस आ रहा है भाई। कुछ ही वीक में जो है आप लोग अपने अपने प्यार से मिलेंगे। कुछ ही वीक में, सॉरी महीना नहीं है, वीक है, कुछ ही हफ्तों में जो है आपकी मुलाकात आपके प्यार से होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने नाराज़ चल रहे हैं या किसी की लाइफ में सचमुच का विवाह करने जा रहे हैं, कुछ लोग के लाइफ में सचमुच की प्रेमिका प्रेमी आने वाले हैं, और कुछ लोग जो जानबूझ के अपने जीवन को फेल किया उन लोग पर भी कृपा बरसेगी। यानी वो अपनी गिल्ट से बाहर निकलेंगे, अपनी पास्ट क्लीनिंग से। जिन लोगों की पास्ट क्लीनिंग चल रही थी, पास्ट लाइफ क्लीनिंग भी है, कर्मा क्लीनिंग है, वो क्लीनिंग ख़त्म होगा और यूनिवर्स उसके झोली में, आप लोग की झोली में रोमांस डाल देगा। ये भी यूनिवर्स का कहना है कि प्यार से रिलेटेड जिन लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। तो ये थी आज की एनर्जी, है ना। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, करेज की है, और सबसे मज़ेदार एनर्जी तो मेरे लिए यही है कि अपने स्ट्रेस जो है देगा, लेकिन हम लेगा नहीं। तुम देगा स्ट्रेस पर मैं लूँगा नहीं, लाइक दैट। तो अच्छी सोच के साथ अच्छी जो इस एनर्जी को आप जो है यूटिलाइज़ कीजिए, और गुड डे।